हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। एक्सरसाइज सेट 1.1। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है और ये एक रूम का डायग्राम है, और रूम का जो डायग्राम है वो टॉप व्यू से लिया हुआ है, मतलब आप आसमान से रूम को देख रहे हैं तो रूम कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये रूम रेयान का है। इसमें मार्किंग की गई हुई है 4 कॉर्नर पे, है ना, क्योंकि रूम में 4 कॉर्नर होते हैं, क्योंकि रूम या तो रेक्टेंगल शेप में होता है या स्क्वायर शेप में। तो 4 कॉर्नर पे मार्किंग की गई है। पहला कॉर्नर ओ है, दूसरा ए है, तीसरा बी है और चौथा सी है। इनके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। आप देखें, ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0, ए के कोऑर्डिनेट है 12,0, बी के 12,10 और सी के हैं 0,10। ठीक है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। क्वेश्चन में डायग्राम में आपको एक्स एक्सिस देखिए ये मार्क की गई हुई है और वाई एक्सिस ये। हमें भी मालूम है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक्स एक्सिस रखा है। और जो इस वाली वॉल है, जो वर्टिकल वॉल है, उसको वाई एक्सिस बोला गया है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एंड पॉइंट पी इज ओरिजन। पॉइंट पी को उन्होंने ओरिजन बोला है। ओरिजन कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजन बोलते हैं। और ओरिजन के कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप डायग्राम देख रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बेसिक बताता हूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आसानी से हम कर पाएँ। हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसे एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट, हमेशा, है ना। मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन का यही तरीका होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। जब हम ओरिजन से राइट की ओर जाते हैं तो हम नंबर की मार्किंग पॉजिटिव में करते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो -1 -2 -3। जब हम वाई एक्सिस में ऊपर की ओर जाते हैं तो मार्किंग प्लस में करते हैं, 1 2 3 4 और 5। और वाई एक्सिस में जब हम नीचे आते हैं तो मार्किंग माइनस में करते हैं। ये हमें मालूम है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो आपको डायग्राम दिया हुआ है रूम का, उसमें सिर्फ उन्होंने इतना दिया है, कितना? ये वाला पोर्शन दिया है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। यहाँ से ये पोर्शन हटा दिया है, इतना पोर्शन दिया है। तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन था हमारा 0 0, है ना। पूरा भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना पोर्शन दिया है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, मतलब दीवार, रूम की एक वॉल हो गई, और ये रूम की सेकंड वॉल हो गई। इस तरीके से उन्होंने डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए पी के, तो आप बोलेंगे कि जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हमेशा पॉइंट के एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आप ओरिजिन से कितना लेफ्ट जा रहे हैं या कितने राइट कदम जा रहे हैं, है ना। वो आपके एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं, अगर आपने 3 कदम लेफ्ट में चले तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, और राइट में अगर आप 3 कदम चले तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा +3। तो आप देखेंगे कि आप ओरिजिन से राइट में 3 कदम जा रहे हैं, 1 2 3। इसका मतलब जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? वाई कोऑर्डिनेट का निकालने का तरीका होता है कि आप ओरिजिन से कितना ऊपर या नीचे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आप ओरिजिन, पी पॉइंट यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है, ये ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, आप ऊपर गए ही नहीं है, है ना, क्योंकि वो तो उसी सामने ही है, एक्स ओरिजिन के एक्स एक्सिस पर ही है पॉइंट। अब अगर आप ऊपर नहीं गए हैं, इसका मतलब है आपने ऊपर की ओर डिस्टेंस कवर करी है 0, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 3,0। अब चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। कब? जब पॉइंट होगा ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के ऊपर जाते ही नहीं हैं, आप एक्स एक्सिस पर है। वाई कोऑर्डिनेट तभी आता है जब आप ग्राफ में ऊपर जाएं या नीचे जाएं। अगर मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए क्यू के, तो आप बोलेंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो एक्स कॉमा वाई लिखूंगा। अब एक्स का नाम क्या है कि आप ओरिजिन से कितना लेफ्ट चले या राइट चले। अब आप देखिए पॉइंट क्यू यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है। अब आप लेफ्ट में भी नहीं चले, राइट में भी नहीं चले, आप तो ऊपर गए हैं। इसका मतलब है आप जब लेफ्ट में भी नहीं चले, राइट में भी नहीं चले, तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी हमने? एक्स एक्सिस पर 0। अब वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो ओरिजिन से हम कितना ऊपर गए, तो आप देखेंगे कितने ऊपर गए, 1 2 3 4 कदम ऊपर गए। ऊपर गए हैं तो +4, तो ये आंसर आया 0,4।
4। अब एक्स कोऑर्डिनेट 0 आया है क्योंकि पॉइंट किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे। तो जब भी वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 होता है। कौन सी एक्सिस पर, ऑन वाई एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, किसके, इस वाले पॉइंट के, इसका नाम मैंने आर रख दिया। अब ये ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, ये तो कहीं बीच में है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा और वाई भी आएगा। अब कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट से आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, यहाँ से करी और एक लाइन इस साइड से करी जो वाई एक्सिस को कट करेगी। अब जो आपने देखा जो परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो 4 पे कर रही है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और वाई एक्सिस पे कट कर रही है 3 पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आर के। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा यही देखेंगे हम कि ये ओरिजिन से कितना लेफ्ट में है, क्यू। तो आप देखेंगे ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे है, ये वाली डिस्टेंस पे। आप देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली, और ये जो डिस्टेंस है वो इसकी इक्विवेलेंट होगी, बिल्कुल देखिए। और ये डिस्टेंस कितनी है, 4, तो ऊपर भी 4 होगी, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, 4। मैंने अभी आपको बताया था कि आप ओरिजिन से कितना लेफ्ट या राइट जा रहे हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट बताता है हमें। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे आया कि आप ओरिजिन से कितना ऊपर गए हैं या नीचे। तो अब आप देखेंगे कि आप ओरिजिन से, देखिए ये आर पॉइंट जो है वो इतनी ऊंचाई पर है, ये देखिए ओरिजिन से, ये देखिए। अब ये डिस्टेंस है 3, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी हुई, 3। तो ये इसलिए वाई कोऑर्डिनेट कितना आया है, 3। आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, है ना। चलिए, तो इससे हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट से, इस क्वेश्चन से आपको ये भी मालूम चलेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो सिर्फ ग्राफ पेपर तक ही सीमित नहीं है, इसका यूज़ डेली लाइफ में भी काफ़ी होता है। अब आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें रूम की डिज़ाइन दी हुई है, और रूम की डिज़ाइन दी हुई है, और इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से काफ़ी चीज़ें मेजर करेंगे, जैसे बेड का साइज़, है ना, डोर का साइज़, ये सब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट होते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके ही हमारे घर की डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयान रूम। ये हमें मालूम है ये रेयान का रूम है। इसमें जो D1 है और R1 है वो रूम का डोर है ना, मतलब एंट्री गेट यहीं से है। तो ये D1 है, ये D1 है और ये R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब ये रूम की विड्थ हो गई, कहाँ से कहाँ तक, ये जो मैंने हाईलाइट करी है आपको, ये देखिए। अब जो D1 है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे जो D1 है उस वो एक्स एक्सिस पर 8 पर है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 होगा, क्योंकि आप ओरिजिन से कितने कदम लेफ्ट में है, राइट में है, तो 8 कदम। तो इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है आप कितना ऊपर गए या नीचे गए। तो आप देखेंगे पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो आप ऊपर भी नहीं गए नीचे भी नहीं गए, आप तो एक्स एक्सिस पर ही हैं। तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 8,0। इसी तरीके से R1 के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में पहले से गिवन है 11.5, जी, है ना। तो उन्होंने D1 और R1 ये रेयान के रूम के कोऑर्डिनेट है। फिर उन्होंने बोला हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब वाई एक्सिस। लेफ्ट वॉल जो है वो उन्होंने उस लेफ्ट वॉल को किससे रिप्रेजेंट करा है, वाई एक्सिस से, और राइट वॉल को बोला, और बॉटम वॉल को बोला गया है एक्स एक्सिस। तो उन्होंने बोला कि जो गेट है आपका रूम का, है ना, ये रूम का जो गेट है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो आप देखेंगे वाई एक्सिस से दूरी पूछी है, मतलब हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है। रूम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, D1 से, और वाई एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस पूछी हुई है। तो ये डिस्टेंस आप देख के ही बता सकते हैं कि ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो 8 कदम आगे है राइट में, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हुई, +8। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो आप देखेंगे कि जो डोर है वो तो एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है, और अगर एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है तो उसकी डिस्टेंस खुद से कितनी होगी, 0। अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लूँ, है ना, जैसे W1 है या D1 है, और उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ही पूछूं, तो चूंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा 0 होगी। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 हमें मालूम है कि डोर D1 कोऑर्डिनेट है 8,0 और R1 के कोऑर्डिनेट हैं 11.5, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0,0। तो जो पहला पॉइंट था कि डोर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो हम बोलेंगे डोर
इज 8 यूनिट फार फ्रॉम लेफ्ट बॉल। लेफ्ट बॉल से कितनी दूरी पर है ये? 8 यूनिट पर, है ना। और लेफ्ट बॉल को क्या बोला है उन्होंने? वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्योंकि वाई एक्सिस हमने कैसे कैसे डिस्टेंस निकाली, ये d1 है और वाई एक्सिस कहाँ से स्टार्ट हो रही? ओरिजिन से। तो आप देखेंगे इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 और 0 का 8 यूनिट, इसलिए हमारा 8 यूनिट आया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट वाई एक्स एक्सिस से डोर एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो हम बोलेंगे द रूम डोर लाइस ऑन द एक्स एक्सिस। जो डोर है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, सो its distance from x axis is 0। इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी होगी? 0। चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आंसर नंबर 2 पे आते हैं। आंसर नंबर 2, आंसर 2 क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d1। अब d1 के कोऑर्डिनेट तो आप पहले ही बता चुके हैं। d1 के कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाले थे? 8,0, और इसके बारे में तो हमने जब क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था तभी निकल गए थे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका आंसर, द कोऑर्डिनेट ऑफ d, कोऑर्डिनेट ऑफ d1। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ d1 क्या आएंगे आपके? तो आपके आएंगे r 8,0। आप देखेंगे कितनी सिंपली तरीके से दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ r1 इज द पॉइंट 11.5, 0। r1 के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और r1 कहाँ है? डोर का दूसरा कोना। डोर स्टार्ट था d1 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा था? r1 पे। तो r1 के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। उन्होंने बोला हाउ वाइड इज द डोर। डोर की विड्थ क्या है? डोर कितना चौड़ाई में है ना, ये हमसे पूछा है। तो आप देखेंगे कि डोर d1 से स्टार्ट हो रहा है ना, और d1 के कोऑर्डिनेट है 8,0, और डोर का जो एंड पॉइंट है वो r1 है, और r1 के कोऑर्डिनेट है 11.5, 0। हमसे पूछा है इसकी विड्थ, कि डोर की चौड़ाई क्या है, कितनी विड्थ है इसकी। तो आप बोलेंगे कि मुझसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि ये डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8,0 और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 11.5, 0। अब चूंकि पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस पर हैं तो इनकी जो विड्थ होगी वो उनका एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, और इनका डिफरेंस कितना है? 8 से अगर 11.5 तक जाना है तो कितने कदम चलना पड़ेगा? 3.5। तो इसका मतलब है कि जो डोर की विड्थ है वो कितनी है? 3.5। चलिए, है ना। और इसे हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 क्या लिखेंगे हम इसमें? आंसर 3 होगा हमारा कि कोऑर्डिनेट ऑफ d1, कोऑर्डिनेट ऑफ d1 जो कि है 8,0 एंड r1 के थे 11.5, 0। सो width of room, width of door, width of the door equals to distance between d1 एंड r1। d1 और r1 की जो बीच की डिस्टेंस होगी वही उनकी विड्थ होगी। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि पॉइंट x कोऑर्डिनेट पर है तो उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 11.5 माइनस 8 जो कि कितना आएगा आपका? 3.5 यूनिट, है ना। अब हमें ये नहीं मालूम कि डिस्टेंस किस में दी हुई है, ये मार्किंग किस में दी हुई है, तो हम हमेशा यूनिट लिख देते हैं। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, इंच हो सकती है, फिट हो सकती है। अब चूंकि डायग्राम रूम का है तो रूम का जो डायमेंशन होता है वो जनरली फिट में होता है, तो ये 3.5 यूनिट है, मतलब 3.5 फिट है। जैसे हमारी जो हाइट होती है नॉर्मली वो 5 फिट होती है ना, 5 to 6 फिट, मतलब 4 to 6 फिट के बीच में होती है। तो ये उसकी विड्थ हो गई किसकी? रूम की। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं कि रूम की विड्थ 3.5 है यूनिट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विथ है? बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि जो रूम की जो विड्थ होती है ना वो होती है 3 फीट से लेके 4 फीट तक होती है। जनरली लोग इतनी ही, जब आप घर में देखेंगे इतनी ही रहती है। और हाइट में कितनी रहती है? हाइट में रहती है 7 फीट, है ना, अप्रॉक्स 7 फीट से 8 फीट, इतनी हम हाइट रखते हैं। और विड्थ रखते हैं 3 से 4, जबकि आप, है ना, जनरली 3 फीट यूज़ किया जाता है 3/7 का। तो आप देखेंगे हमारी विड्थ तो 3.5 आ रही है जो कि 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी है ना। नॉर्मल जो होती है वो 3 फीट होती है, लेकिन हमने जो निकाली है वो 3.5 फीट है, मतलब यूनिट मतलब फिट हुई।
तो ये काफ़ी अच्छी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, है ना। तो डू यू थिंक दिस इज़ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? यस, दिस इज़ कंफर्टेबल विथ ऑफ रूम डोर। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में पूछा गया है कि इफ़ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू सो ईजिली। अगर कोई बंदा या कोई इंसान व्हील चेयर से आता है रूम के अंदर, तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी, ये पूछा गया है। अब जो व्हील चेयर का जो विड्थ होती है, आप याद रखिएगा, है ना, व्हील चेयर पे हम ही लोग बैठते हैं, है ना। तो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो होती है 2 फीट से लेके 2.5 फीट तक अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब हमारा रूम की जो विड्थ है वो है 3.5, अब यहाँ से हो और व्हील चेयर की है 2.5, तो ये आराम से हम अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में भी जो पूछा गया है कि इफ़ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही बी एबल टू डू सो ईजिली, बिल्कुल आराम से हम अंदर भी आ सकते हैं, बाहर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विड्थ ज़्यादा है, किससे? व्हील चेयर से, है ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होता है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ B1 दिया हुआ है 0.0, 1.5, B1 के कोऑर्डिनेट है। B1 कहाँ है? B1 है आपका ये है आपका B1, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 1.5। ठीक है, अब 0 क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आपको मैंने पहले बताया था। अब B2 क्या है? 0, 4। देखिए B2 ये रहा, B2 के कोऑर्डिनेट है 0, 4। अब देखिए ये भी y एक्सिस पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो रेयान के रूम के, जो हमारा रूम है उसके डोर के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाथरूम डोर के बारे में, है ना। बाथरूम भी होगी कमरे में, तो उसके डोर के बारे में बात कर रहे हैं, बाथरूम डोर। ये हमारा बाथरूम डोर था। और ये कौन सा था जो हमने अभी पढ़ा था? D1R1। जो D1R1 था वो रूम डोर था, क्योंकि रूम में भी एक डोर होता है और एक बाथरूम में डोर होता है, दोनों अलग अलग। ठीक है। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। उन्होंने बोला है कि ये जो बाथरूम डोर है वो रूम डोर से छोटा है विड्थ में या ग्रेटर है, ये पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि रूम डोर की जो विड्थ आई थी वो 3.5 यूनिट आई थी। अब मैं इसी तरीके से, इसी मेथड से किसकी विड्थ निकालूंगा? बाथरूम डोर की। तो आप देखेंगे कि बाथरूम डोर स्टार्ट हो रहा है B1 से और एंड हो रहा है B2 पर। ठीक है, और ये y एक्सिस पर है, तो अगर मुझे B1 से B2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और यही डिस्टेंस जो होगी बाथरूम डोर की विड्थ होगी, तो अब ये y एक्सिस पर है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस लूंगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ से यहाँ पे 1.5 और यहाँ है 4। अब आप सोचिए 1.5 से 4 तक जाना है, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा 2.5। इसका मतलब विड्थ कितनी हो गई इसकी? 2.5 यूनिट। किसकी विड्थ है ये? बाथरूम डोर की, है ना। ये बाथरूम डोर की आ गई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी निकाली थी? रूम डोर की। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 में लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ B1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1। B1 के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0, 1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0, 4। ठीक है, सो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, जो बाथरूम डोर की जो विड्थ होगी वो इक्विवेलेंट होगी किसके? डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2, डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2। अब चूंकि B1 और B2 y कोऑर्डिनेट पर हैं, तो इनमें जो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, मतलब 4 माइनस 1.5, जो कि आएगा 2.5 यूनिट, है ना, यूनिट। अब यूनिट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम यूनिट की जगह यूनिट ही लिख रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चले कि रूम के बारे में बात चल रही, तो यूनिट मतलब यहाँ फिट है। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये वाइडर है या नैरो है? किससे? रूम डोर से। तो आप बोलेंगे कि बाथरूम डोर, सो, है ना, 2.5 इज लेस देन 3.5। ये क्या था आपका? ये था आपका बाथरूम डोर की विड्थ, और ये थी रूम डोर की विड्थ। तो हम बोलेंगे सो बाथरूम डोर इज नैरो, है ना, बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर।
और आप हमेशा मेंशन करेंगे, आप नोटिस करना अपने घर में कि जो बाथरूम का जो डोर रहता है वो हाइट में तो सेम रहता है जनरली, है ना, जो हमारा नॉर्मल डोर रहता है और जो बाथरूम का डोर रहता है वो हाइट में सेम रहता है, लेकिन विड्थ हमेशा कम रहती है, जनरली कम रखते हैं किसकी, बाथरूम डोर की, है ना। रूम डोर की बाहर ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उसमें कई बार हमें 2 लोगों को भी आना पड़ता है तो विड्थ ज़्यादा रखी जाती है, लेकिन बाथरूम डोर की विड्थ कम रहती है हमेशा, है ना। ये नॉर्मल सी चीज़ है। चलिए, तो आपने देखा इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ने आपको ये बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेली लाइफ में कितनी ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।